लंदन दौरे के बाद देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का पार्टी के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम को बधाई देने के लिए बीजेपी नेताओं का तांता लगा रहा। वहीं भारी सुरक्षा बल और सुरक्षा घेरे में सीएम धामी ने हर किसी का अभिवादन स्वीकार किया। बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि ये काम जो ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो जीएसडीपी है वह भी दुगनी हो, हर क्षेत्र में हमारा राज्य प्रगति करे और पहले से भी अच्छे समूह यहाँ पर काम करते हैं, उन सभी समूहों के साथ मिलकर और जो अप्रवासी भारतीय अप्रवासी उत्तराखंड के लोग जो विदेशों में रहते हैं उन सब का भी हम आह्वान करते हैं कि वो सब भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस दौरे में मैंने देखा कि बड़ी उन्होंने भूमिका अदा की है। आने वाले समय में उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद अपनी देवभूमि के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ रहेगा और उन्होंने जिस प्रकार से इस दौरे में लगातार वहाँ पर सभी लोगों का एक सांस्कृतिक आयोजन हो या जिस प्रकार की एकजुटता वहाँ देखने को मिली है, मैं उन सभी का अपनी ओर से भी हृदय से धन्यवाद। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वापस लौट आए हैं लंदन से, भव्य रूप से स्वागत किया गया, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम आयोजित रहा मुख्यमंत्री के लिए? देखिए दिव्या, चूंकि अनुकूल परिस्थितियां हैं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसे सहयोगवश ही कहेंगे कि इस समय जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऋषि सुनक हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं, अभी भारत भी आए थे वो। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विदेश नीति का फॉर्मूला है जी, वो सबसे सफलतम फॉर्मूले में अब तक काम करता आया है और इसी के लिहाज से चूंकि वहाँ के प्रधानमंत्री भी ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, इसीलिए ये निश्चित किया गया, ये सुनिश्चित किया गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर्स मीट के लिए यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड जाएंगे और वहां जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनाइटेड किंगडम के दौरे के बाद आज देहरादून वो जब पहुंचे और रेसकोर्स के बन्नूर स्कूल में जब वो पहुंचे तो यहाँ पर मंत्री गणों का, विधायक गणों का, पार्टी पदाधिकारियों का इतना भव्य स्वागत किया गया दिव्या कि जिसको हम आप बता नहीं सकते, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया कि मुख्यमंत्री से बात करें, लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री का कद इतना बड़ा हो चुका है, पुष्कर सिंह धामी एक समय में एक विधायक थे खटीमा से, लेकिन उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। विधानसभा चुनाव वो हार भी गए, लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पे वो सबसे प्रमुख नेता के रूप में उत्तराखंड में रहे और एक मिथ्य तोड़ा उन्होंने कि उत्तराखंड में कोई सरकार दोबारा रिपीट नहीं करती है। उनके नेतृत्व में सरकार दोबारा रिपीट की और चंपावत से उपचुनाव लड़के उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी जीत हासिल की और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड में जो जन भावना है या उत्तराखंड में जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या इससे अलग हिमाचल का भी देखें दिव्या जी, तो हिमाचल में भी ऐसी परिस्थितियां रहती हैं, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस, और उत्तराखंड में भी यही स्थिति रहती है। लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को तोड़ना ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से अभिमन्यु के किले को भेदने के बराबर रहा और इसी वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आई बॉल मतलब आंखों के तारे बन चुके हैं इस समय। वो इन्हें बहुत पसंद करते हैं,
चूंकि उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री अब तक के पुष्कर सिंह धामी रहे हैं। 48 साल उनकी मात्र उम्र है। इतना कम उम्र का मुख्यमंत्री उत्तराखंड में अब तक कोई नहीं रहा। और जो लगातार ऐतिहासिक फैसले उनके नेतृत्व में लिए जा रहे हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सामान्य नागरिक संहिता, और इसके साथ ही चाहे वो धर्मांतरण का लेकर जो कानून हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद और तमाम मसले हो, अतिक्रमण के मसले हो, नकल विरोधी कानून हो, इतने ठोस फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं क्योंकि केंद्र ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जैसे योगी आदित्यनाथ को अधिकृत कर दिया है कि आप सरकार चलाइए, केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूरी छूट दे देनी है कि आप कुछ भी करिए, सरकार बेहतरीन तरीके से चलाइए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इन ताबड़तोड़ फैसलों ने उन्हें बीजेपी के बड़े नेताओं की कैटेगरी में शुमार कर दिया गया है। मतलब दिव्या, ये आलम है कि आज की डेट में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ, इन तमाम नेताओं की डिमांड बढ़ गई है। आप सोचिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को लगता है कि 12,000 करोड़ का जो निवेश का करार जो लंदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, ये फलीभूत होगा क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कहते हैं वो करते हैं। जी रोहित जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ नवीन ठाकुर, बीजेपी प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार नवीन जी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ब्रिटेन से वापस मुख्यमंत्री आ चुके हैं और 12,000 करोड़ से ऊपर का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का करार हुआ है। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं और कितना उत्साहित महसूस कर रहे हैं? देखिए मैडम, पूरे उत्तराखंड के लोग उत्साहित हैं। आप सब ने देखा कि किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी का विदेश में भारतीयों ने स्वागत किया और विशेषकर उत्तराखंड के जो अपने उद्यमी थे, जिन्होंने उत्तराखंड का नाम बाहर जाकर रोशन किया और उत्तराखंड के लोगों ने लंदन में अपने बड़े बड़े व्यवसाय जोड़े, वो सारे लोग जो है मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से जुड़े और किस प्रकार वहां पर जो है रैली निकाली गई, मुख्यमंत्री जी के स्वागत में किस प्रकार जो है रोज कार्यक्रम हुए, वो अपने आप में ऐतिहासिक रहा। और 1250 करोड़ रुपए से अधिक के जो है निवेश प्रस्तावों का करार हो चुका है, MOU साइन कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। इससे आने वाले समय में उत्तराखंड में जब ये निवेश आएगा तो निश्चित तौर पर हजारों हजार हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड जो है ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ेगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि 2025 तक उत्तराखंड को देश के शीर्ष राज्यों में शामिल करना है, उसकी ओर जो है उत्तराखंड बहुत मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ाएगा और हमारे युवाओं को विशेषकर जो है इसमें रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड जो है बहुत तेजी के साथ जो है अपनी तरक्की की डगर पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अग्रसर हो चुका है और ये तरक्की रुकने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री जी की अथक मेहनत और प्रयास इस तरक्की को और तेजी की ओर आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें निवेश आने की ज्यादा संभावना है? क्योंकि हमने देखा है कि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है, यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग इतना कारगर नहीं भी हो सकता है। और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं सर? देखिए मैडम, मुख्यतः तो पर्यटन ही है और पर्यटन से संबंधित जो है चीजों के लिए, चाहे वो ये ट्रॉली वाले सिस्टम हो, चाहे और जो है कनेक्टिविटी के सिस्टम हो, और अब जो है एक अप्रवासी सेल भी जो है बनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो उत्तराखंड सरकार के बीच और इन अप्रवासियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम करेगा, जो निवेश प्रस्तावों पर बहुत तेजी के साथ त्वरित कार्रवाई करेगा ताकि जो हमारे निवेशक हैं वो उनका समय व्यर्थ न जाए। और ब्रिटेन और उत्तराखंड के बीच जो है पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने हेतु भी जो है कार्य योजना पर सहमति बनी है, उस पर भी जो है बहुत तेजी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसका जो है इस प्रकार से व्यवस्था हो कि देहरादून से दिल्ली और फिर दिल्ली से हिथ्रो एयरपोर्ट की जो है यात्रा सीधे जो है यहाँ से हो सके। बिल्कुल नवीन जी, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शीशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद आप। शीशपाल जी, आज जो भीड़ हम लोग देख पा रहे थे बन्नू स्कूल के ग्राउंड में, ये बताने के लिए काफी थी कि कितने उत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं उनके वापस लौटने से। आप क्या कहेंगे, आप किस तरीके से देख रहे हैं उनकी वापसी को? देखिए दिव्य दर्शनी जी, जो उत्तराखंड में निवेश के दावे धामी सरकार कर रही है, जिस इन्वेस्टर मीट के लिए ये सारे
इवेंट हो रहे हैं, ये रोड शो हो रहे हैं, अच्छी बात है। उत्तराखंड में अगर निवेश आता है, उद्योग अगर पहाड़ चढ़ते हैं, हमारे बेरोजगारों को अगर रोजगार मिलता है, अगर उत्तराखंड में पलायन रुकता है। लेकिन जो है धामी जी को 2018 का जो इन्वेस्टर मीट है उसके बारे में भी समीक्षा करनी चाहिए कि तमाम दावे उस समय भी हुए। 1.5 लाख करोड़ के निवेश का जो है सरकार ने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया था। वो 1.5 लाख करोड़ जो है आज तक धरातल पर नहीं उतरा। आखिर क्या कमियां रही, कहाँ चूक हुई कि जो है वो दावे जो है हकीकत में नहीं बदल सके। और इस बार अगर निवेश की दावे धामी सरकार कर रही है और इसका तो पुष्टि तब होगी जब धरातल पर जो है उद्योग लगेंगे, क्योंकि केवल एमओयू होने से जो है हम ये नहीं मान सकते कि साहब निवेश आ गया, क्योंकि इसमें कई दिक्कतें हैं। क्योंकि हमारा पर्वतीय प्रदेश है और पहाड़ में, जैसे मैंने कल डिबेट में भी कहा था कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है पर्वतीय क्षेत्रों में वो ये है कि अभी यहाँ भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है 1962 के बाद। और अगर भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है तो आप समझिए कि उद्योगपतियों को जो भूमि उपलब्ध कराने की बात है या जो पहाड़ के हिसाब से यहाँ पर रॉ मटेरियल उपलब्ध है उसी से संदर्भित जो है यहाँ पर अगर उद्योग लगेंगे और ये एक दीर्घकालिक और गंभीर रणनीति से ही संभव होगा। क्योंकि दावे तो सरकार बड़े कर रही है, लेकिन दावों का परीक्षण तभी होगा और इस राज्य में वास्तविक उत्साह का माहौल तभी बनेगा जब उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे और हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तो अभी हमें जो है लगता है कि दिसंबर में तो इन्वेस्टर मीट की बात सरकार कर रही है, उसके बाद जो है ये धरातल पर कितने उतरते हैं, कितने जो है दावे हवाई होते हैं, तो इस पे बहुत जल्दबाजी में कुछ कहना मुझे नहीं लगता कि उचित है। और हम तो भगवान केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि धामी जी 2.5 लाख करोड़ के निवेश की बात कर रहे हैं। हम तो कहने हैं कि राज्य में 10 लाख करोड़ का निवेश लाने में वो सफल रहे और उत्तराखंड जिन लक्ष्यों के लिए बनाया गया था, जो एक जन भावना थी राज्य आंदोलन के पीछे, वो तभी साकार होगी जब राज्य का विकास होगा। हमारे बेरोजगार जो है पलायन के लिए मजबूर नहीं होंगे, उन्हें यहाँ रोजगार मिलेगा। लेकिन जो पिछला जो अनुभव है 2018 का वो हमें डराता है, जो है वो थोड़ा चिंतित करता है। तो उसकी नाकामी पर भी सरकार को चिंतन मंथन जरूर करना चाहिए और 2018 के निवेश पर श्वेत पत्र जारी करने की हम मांग कर ही रहे हैं, सरकार को वो भी करना चाहिए। जी नवीन जी, आपने शिषपाल जी को सुना, श्वेत पत्र जारी कीजिए 2018 के परिप्रेक्ष्य में कि कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितना इन्वेस्ट हुआ। शिषपाल जी का डर वाजिब है और मुझे डर अच्छा लगा, डरना चाहिए इन्हें। क्योंकि जो ये बोल रहे हैं 18 में जो निवेश नहीं हुआ, ये टीम का चश्मा चाहिए कांग्रेसियों को विकास देखने के लिए। पूरी दुनिया को विकास दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा है। और 18 में अगर विकास नहीं होता तो ये इस उम्मीद में थे कि 17 में तो चलो जीत गए, इनको 11 पे समेट दिया था कांग्रेस को, लेकिन 22 में एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 18 में कह रहे हैं कि फ्लॉप हो गए, 19 में 5-0 का स्कोर रहा, 22 में पुनः इस प्रदेश के युवाओं ने इन कांग्रेस वालों जनों को यहाँ से खदेड़ने का काम किया। क्योंकि कांग्रेस के लोग केवल और केवल झूठे आरोप लगाना, सरकार इतना ही अच्छा काम कर रही है उसका बिल्कुल भी श्रेय, अच्छी बात है, राजनीति में इनको यही काम करना है, किसी भी तरह से सरकार के अच्छे कामों का श्रेय नहीं देना है, झूठ पे झूठ बोलना है। लेकिन जब धरातल पे काम होते हैं ना तो दिखते हैं। आज जब जो है पर्यटक बद्रीनाथ जाता है तो दिखता है। मैं कल बद्रीनाथ गया था सुबह, शानदार हाईवे, और अपने आप जो है मोदी जी के लिए धन्यवाद निकलता है। यहाँ से जब कार्यकर्ता हरिद्वार जाते हैं, कोई भी आमजन हरिद्वार जाता है ना 45 मिनट में पहुंचता है तो मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता है। और ये कह रहे थे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं है। अरे भैया आप थोड़ा सा देखो ना, कोमा ग्रुप ने जो इस बार उत्तराखंड के साथ सरकार के साथ 2000 करोड़ का जो एमओयू साइन किया है, उसमें उन्होंने ये पहली बार हो रहा है कि रोपवे द्वारा जोड़ने का जो जन परिवहन है उसका जो है पार्क, यहाँ पे रोपवे मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित किया जाएगा। क्योंकि यहाँ रोपवे की बहुत ज्यादा संभावना है। हमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहाँ रोपवे लगाने हैं। पूर्व में क्या होता था कि कंपनियों से रोपवे लगाने का करार होता था, सालों साल तक रोपवे नहीं लग पाते थे। इसलिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि फ्रांस की कोमा ग्रुप के साथ हमारा 2000 करोड़ का करार हुआ और वो रोप पे मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित करेंगे। लेकिन नवीन जी शिषपाल जी का सवाल ये है, रोपवे की जरूरत होगी बहुत तेजी के साथ रहेंगे। ठीक है, शिषपाल जी का सवाल ये है सर कि उनको ये परेशानी नहीं है कि कितना भी आए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन जो पहले जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उसको लेकर श्वेत पत्र जारी किया जाए कि आखिर कहाँ कितना इन्वेस्ट हुआ है। मैंने कहा कि हर बात पे इनके कहने पे श्वेत पत्र जारी नहीं किया जा सकता।
धरातल पे दिखता है। जहाँ देखे ना, इस प्रदेश की जनता को दिख रहा है, अगर शिषपाल को जो नहीं दिख रहा है तो ये हमारे कसौली इस प्रदेश की जनता को दिख रहा है, इस प्रदेश के युवाओं को दिख रहा है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी को बार बार अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। 14 में दिया 5-0 पे इन पे आउट किया, 17 में दिया इनको आउट किया, 19 में दिया इनको जो है 0 पे आउट किया, 22 में दिया, पंचायतों के चुनाव में दिया, निकायों के चुनाव में दिया, और 24 में भी आप देखिएगा कि कांग्रेस 0 के साथ जो है यहाँ पर आउट होगी। और इस प्रदेश का यशस्वी युवा पुष्कर सिंह धामी जी को अपना आशीर्वाद देके 5 कमल जो है मोदी जी की झोली में उत्तराखंड से डालेंगे। और 27 के लिए मैं बोल रहा हूँ, इस प्रदेश का युवा 27 में तीसरी बार उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हैट्रिक बनाएगा। ये शिषपाल जी नोट कर लें। और कांग्रेस जन जो है त्रुटियां निकालने की बजाय धरातल पे काम करें, जनता के मुद्दे उठाएं, जनता के बीच जाएं, और जनता की मदद के लिए जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े रहते हैं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई भी पैंडेमिक काल हो, अगर ये अपने एसी ऑफिस छोड़कर और केवल जो है डिबेट और चैनल को जो है बोलने की बजाय धरातल पर काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद ही हमसे कहीं मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। केवल और केवल जो है राजनीतिक रोटियां सेकना, केवल और केवल जो है निंदा करना, ये इससे राजनीति चलने वाली नहीं है, इससे जीत मिलने वाली नहीं है। जीत के लिए धरातल पर काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार पुष्कर सिंह धामी जी, आप देखिए किस प्रकार जो है विदेश में जाकर अपने जो है उत्तराखंड के व्यवसायियों को ढूंढ कर बात कर जो है उन सब से, और केवल इंग्लैंड के व्यवसाय नहीं है, उसमें अमेरिका का KKN ग्रुप है, उसमें मैंने फ्रांस का बताया पोमा ग्रुप है, उसमें इंग्लैंड के भी जो है बहुत सारे ग्रुप हैं। इन सब ग्रुप्स ने जो है स्वयं वहां आकर माननीय मुख्यमंत्री के साथ करार साइन किए हैं, उत्तराखंड सरकार के साथ जो है करार साइन किए हैं। और ये सारा निवेश जब उत्तराखंड में आएगा तो आपको निश्चित तौर पर जो है बहुत तेजी के साथ विकास यहाँ दिखेगा, निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। और उत्तराखंड जो है, जो हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिन रात ये ठाना है, वो दिन रात इसी सपने के साथ जो है जीते हैं, इसी सपने को लेकर मेहनत करते हैं कि मैं उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में जो है शामिल करूंगा। इसी को लेकर जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं, इसी विजन के साथ जो है वो लगातार दिन रात 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। और आप देखिए पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री विदेश में जाकर इतने बड़े स्तर पर जो है अपने राज्य के लिए, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए इतना बड़ा निवेश लेकर आया। और शिषपाल जी, विख्यात कंपनियों के साथ जो है हमारा करार हुआ। देखिए शिषपाल जी, ऐसा क्यों आरोप आप लोगों पे लगता है कि आपको विकास नजर नहीं आता? कोई कुछ भी करे, आप लोग हमेशा उसमें त्रुटि निकालने पहुंच जाते हैं। देखिए दिव्य दर्शनी जी, अगर हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो है ये जिस निवेश का दावा कर रहे हैं 2018 के, जरा दिखाएं तो सही ना, ये भाजपाई चश्मे से ही क्यों नजर आता है? ये मीडिया को नजर नहीं आ रहा, विपक्ष को नजर नहीं आ रहा, उत्तराखंड की जनता को नहीं नजर आ रहा, और भाजपा कह रही है कि चारों तरफ हरियाली हरियाली है, साहब उद्योग लगे। शिषपाल जी वो तो कह रहे हैं आप बद्रीनाथ जाइए, शानदार हाईवे है वहाँ पर, शानदार हाईवे है, लोग धन्यवाद देते हैं पीएम मोदी का। 1 मिनट मुझे पूरा बोलने दीजिए, आपने 10 मिनट तक नवीन जी को नहीं टोका। मैं बता तो दूं, आप बताइए जिस निवेश की ये बात कर रहे हैं, तो ये 270 लोग प्रतिदिन जो उत्तराखंड से पलायन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये जबरदस्ती पलायन कर रहे हैं। अगर यहाँ उद्योग लगे हैं, लोगों को रोजगार मिला है, तो पलायन क्यों हो रहा है भैया यहाँ पर? और जिस हाईवे की ये बात कर रहे हैं कि साहब हरिद्वार तक हाईवे बनाए, तो ये बताइए इन 7 सालों में बना वो हाईवे परियोजना कब की है? जरा इन्हें पता होना चाहिए। तो जो यूपीए सरकार की योजनाएं हैं, अगर इनके कार्यकाल में पूरी हो रही है, तो उसका श्रेय भी ये लेने का काम कर रहे हैं। तो जो राज्य में विकास की नींव जिन्होंने रखी, इस राज्य का जो विकास किया वो जनता जानती है। और ये बार बार कह रहे हैं साहब ये इतनी बार चुनाव हार गई। अरे जनता जनार्दन ने आपके जो झूठ पर, जुमले पर, ध्रुवीकरण के नाम पर आपको जो वोट किया, अब उसकी पोल खुल रही है। लगातार जनता आपके विरुद्ध जो है धरने प्रदर्शन कर रही है। बेरोजगार आपके साल भर के कार्यकाल से ही जो है इतना परेशान हो गए कि देहरादून की सड़कों पर आपको उनको लाठी डंडों से पीटना पड़ा। कानून व्यवस्था आपसे राज्य में संभल नहीं रही है। डबल इंजन के झूठे वादे करके आपने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन वो डबल इंजन आज तक उत्तराखंड की धरती पर नहीं उतरा। और नवीन जी कह रहे हैं साहब इतना विकास हो गया, इतना जो है निवेश आ गया, तो भैया वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? धरातल मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई विपक्ष को कोई शौक है, आप ही एक टीम बना दीजिए और इन नवीन जी को साथ लीजिए और पूछ लो 2018 से 17 के बाद कहाँ पर निवेश हुआ, कौन से उद्योग यहाँ पर लगे, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, इनको दिखाई दे रहे। अरे लज्जेदार भाषणों से, ठीक है, आराम से सर एक एक करके प्लीज। विकास नहीं हो जाएगा। हमारे राज्य में ठीक है, रोजगारी है, ठीक है, समस्या है, जो है पहाड़ों में
विकास नहीं हो रहा है। कांग्रेस की हिम्मत यहाँ नहीं पर हुई। किस बात ठीक को है, लेकर आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं यहाँ पर, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी खासा उत्साहित नजर आ रही है कि 12,000 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर निवेश के करार साइन हुए हैं ब्रिटेन में। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो महज इवेंट मैनेजमेंट इसे बता रही है और वो कह रही है कि ये कौन सा चश्मा है जिसके माध्यम से सिर्फ विकास दिखाई देता है, जनता को विकास नहीं दिखाई देता, विपक्ष को विकास नहीं दिखाई देता है। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री ने वापस लौटते हुए एक जरूर कहा है कि जनता जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करे इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए, क्योंकि उनका जो सपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण इस इवेंट के लिए होने वाला है। ये जो भव्य समारोह आयोजित होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहा है और इसके लिए कई और रोड शोज होने हैं और सिंगापुर और दुबई जैसे देशों में यहाँ पर जो है वो रोड शोज होने हैं। इसके अलावा अपने देश की बात की जाए, भारत की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो महानगर हैं वहाँ पर इस तरीके के कार्यक्रम और रोड शोज आयोजित किए जाएंगे, जैसे लंदन में किए गए थे। बर्मिंघम में हम लोगों ने देखा था रोड शो किस तरीके से किया गया था। 250 डेलीगेट्स के साथ मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। रोहित, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, अभी सुना भी, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, वो तो अपनी राजनीति करेंगे ही, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन अगर बात करें धरातल की तो क्या वाकई यहाँ पर जनता को समझ में आ रहा है कि इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में क्या होने जा रहा है? देखिए दिव्या, इसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आगामी समय के भीतर, क्योंकि समय बहुत अनुकूल है भारतीय जनता पार्टी के लिए और दिसंबर माह में ही इन्वेस्टर समिट होना है और 12,000 करीब 500 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव उस पर करार हुआ है। और लंदन दौरे के बाद पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हम उनके बॉडी लैंग्वेज देख सकते थे कि कितना उत्साहित है। और सरकार ने ये बात भी कही है कि जो अप्रवासी भारतीय हैं वहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचे, जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उसके बाद अप्रवासी जो भारतीय हैं उन्होंने उनके साथ खूब जमकर फोटो खिंचाई। वहाँ पे तमाम ऐसे लोग मौजूद रहे जो उद्योग जगत से रहे, जिनको उत्तराखंड से लगाव है। अब चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल फिलहाल में बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय है, वैसे अपने कड़े फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लोकप्रिय हो चुके हैं जी। और इसी के लिहाज से बहुत सारे लोग, उद्योगपति और तमाम ऐसे लोग जो प्रबुद्ध जन है वो इकट्ठा हुए थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भरोसा दिलाया उन्होंने कि वो बतौर उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते, प्रवासी भारतीय होने के नाते वो एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सरकार के लिए काम करेंगे। और एक ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि 12,000 करोड़ का निवेश जो है ये MOU साइन हो चुका है। इस बार का जो इन्वेस्टर समिट होगा ये ऐतिहासिक होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो फैसले लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और इसी को लेकर जो हाई कमान है वो उनसे बेहद खुश है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रिपोर्ट कार्ड जो है लगातार संगठन भी प्रेषित करता है CM किस रूप में काम कर रहे हैं, क्या उनका रूटीन वर्क रहता है। तो निश्चित तौर पर CM पुष्कर सिंह धामी का जो लंदन का दौरा रहा वो बेहद अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक खुद भारतीय मूल के हैं। तो एक तरह से समझा जा सकता है कि वहाँ जो अप्रवासी भारतीय हैं जो वहाँ पर बड़ा व्यापार करते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो निश्चित तौर पर उत्तराखंड पे निवेश करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में और लंदन में ही बहुत सारे उत्तराखंड के ऐसे बहुत बड़े उद्योगपति हैं जिनके वहाँ उद्योग हैं। वो चाहते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में, तीर्थाटन के क्षेत्र में और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में बिल्कुल वो निवेश करें और उत्तराखंड के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। और इस बार स्थिति ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होगा
जो भी अभी फिलहाल तो 12,000 के आसपास का जो करार हुआ है MOU, लेकिन जब इन्वेस्टर मीट होगा तो उस समय बहुत सारे उद्योगपति उत्तराखंड आएंगे तो और एक बड़ा जो निवेश है जो उत्तराखंड में हो सकता है जी, कि पलायन भी रुकेगा और रिवर्स पलायन भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसी जो आस है जो भारतीय जनता पार्टी जता रही है। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस खास सेगमेंट में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।